हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सिलेबस। ठीक है, अगर हमको सिलेबस पता है अच्छे से कि हमें इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, तो हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। टोटल इसमें 7090 पद आए थे। टोटल इसमें देख सकते हैं आप 7090 पद आए थे। इसकी भर्ती प्रक्रिया लास्ट डेट जो थी 10/7 थी इसमें। ठीक है, अगर इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न बहुत विकल्पी होगा, सारे क्वेश्चन, और ऑनलाइन मोड में होगा एग्ज़ाम। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये इसमें परीक्षा होगी। कुल आपको 100 अंकों के का ये पेपर होगा और हर एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा आपको। और 2 घंटे का आपका पेपर होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग्स नहीं होगी। आपसे जनरल नॉलेज और रीजनिंग पूछा जाएगा जो 40 नंबर का होगा। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड जो होगा 30 नंबर का होगा। साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक जो पूछा जाएगा वो 30 अंक का होगा। तो ये, और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका 12/8/2023 है, ये भी निर्धारित हो चुका है। ठीक है, देखिए, अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपको पढ़ना क्या है इसमें, भारत में प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं, किताबें और लेखक पढ़नी है, विज्ञान और नवाचार पढ़नी है, महत्वपूर्ण तिथियां पढ़नी है, संगीत और साहित्य पढ़नी है, राष्ट्रीय नृत्य पढ़नी है कि हमारा नृत्य क्या है राष्ट्रीय, प्रसिद्ध स्थान पढ़ने हैं, कलाकार पढ़ने हैं, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल, संगीत वाद्य यंत्र, भारत का भूगोल, भारत में आर्थिक मुद्दे, राष्ट्रीय समाचार, वर्तमान में कौन क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जनजातियाँ, भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प, देश के राजधानियाँ, राजनीतिक विज्ञान, वैज्ञानिक आंदोलन, नविष्कार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, डेटा पर्याप्त, ये सभी चीज़ें आप देखते हैं। कांस्टेबल मैथमेटिक्स की देखिए, क्षेत्रफल, औसत, सरलीकरण, सभी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ सकते हैं। साइंस की बात करें, देखिए यहाँ पर गति के नियम है, इकाइयों का माप है, पदार्थ के गुणीय उसमें गुणक है, आकर्षण शक्ति, काइनेटिक सिद्धांत, वेब ऑप्टिक्स, काम, ऊर्जा और शक्ति, भौतिक दुनिया, आंदोलन, रे, ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक रसायन, पी ब्लॉक, समूह तत्व, कार्बनिक रसायन, हेलो एल्केन, धातु विज्ञान। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। देखिए यहाँ पर सारी एग्जाम डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक एक डिस्ट्रिक्ट का देखिए, अनूपपुर, यहाँ पर अलीराजपुर है, अशोकनगर है, आगर मालवा है, इंदौर है, उज्जैन है, उमारिया है, कटनी है, खांडवा है, ठीक है, खारोगांव है, गुना है, ग्वालियर है। ये सारी आपकी क्या है, आपकी एमपी में जितने डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर जो आपकी सेंटर बनेगा उस चीज़ की यहाँ पर मैंने डिटेल दे रखा है टोटल। ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो देखिए ये व्यापम की वेबसाइट से ली गई है। यहाँ पर यूआर ओपन, ओपन का मतलब सबके लिए, यूआर के जितने भी होंगे उनका 80.86 कट ऑफ गई थी। एक बार तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको कट ऑफ के पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप यूआर हैं तो ये मान के चलिए कि हमको 80+ क्वेश्चन सही करना ही करना है। करेक्ट एक्यूरेट जो क्वेश्चन है हमको 80+ करना ही करना है, 80 से लेकर के 90 तक करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 100 नंबर का पेपर है तो 80 कट ऑफ गई थी, तो आपको मान के चलना चाहिए कि हमको 100 करना ही करना है। कट ऑफ के पीछे क्यों भागना, जो एग्ज़ाम हुआ नहीं, कोई भी टीचर या कोई भी जो भी बताने वाले लोग हैं, या आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो कट ऑफ आ चुकी होगी। ठीक है, अनुमानित कट ऑफ बहुत सारे, तो आपको इन कट ऑफ के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपनी लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखनी चाहिए कि हमको एक्चुअल में 80+ करना ही करना है। क्यों कट ऑफ के पीछे भागना, समय बर्बाद होता है। ठीक है, खोजेंगे, वीडियो खोजेंगे, बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, कुछ को सही मिलेगा, कुछ को उलझाऊ मिलेगा, घुमावदार मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम यूआर कैटेगरी में आते हैं तो हमें किसी भी तरह से 80% करना चाहिए। बस पढ़ाई पे हमें हमारा फोकस होना चाहिए, केंद्र हमारा कंसंट्रेशन बनना चाहिए कि 80+ हमको करना ही करना है, 80 to 90 करना ही करना है किसी भी हाल में। क्या कट ऑफ की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप फीमेल की बात करें हम तो देखिए 67.6 यूआर के लिए की मैं बात ही कर रहा हूँ यहाँ पर, अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, तो फीमेल को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 60 से लेकर के 70 के बीच में हमको कट ऑफ करना ही करना है।
यानी 67 प्लस कट ऑफ हमको, देखिए यहाँ पर गया था, हमको इतना 70 प्लस कट ऑफ करना ही करना है, ये मान के उनको चलना चाहिए, हमको बस उसी पर फोकस करना है, बाकी किसी भी चीज़ की नहीं। क्योंकि अगर हमारा फोकस एक चीज़ पर रहता है ना तो सारी एनर्जी उसी पर लगती है और वो हमें जल्दी हासिल होती है। देखिए EWS अगर ओपन की बात की जाए तो यहाँ पर 73.56 की कट ऑफ गई थी। OBC की बात करें तो 77.56 की कट ऑफ गई थी। SC ओपन की बात करें तो 72.28 की कट ऑफ गई थी और SC फीमेल देख सकते हैं यहाँ पर 72.9 की कट ऑफ और ST ओपन की यहाँ पर सारी कट ऑफ हमने दे रखा है, ध्यान से देखिए। ओपन का मतलब वो सबके लिए है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है यहाँ पर कि आपको कट ऑफ के पीछे नहीं भागना चाहिए कि कट ऑफ क्या है। भाई वैसे एक से आइडिया लगता है कि हमें कितना चाहिए, लेकिन वैसे ही कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप दे रहे हैं तो रिजर्व कैटेगरी के हैं या अनरिजर्व कैटेगरी के, तो अनरिजर्व कैटेगरी तो 80-90 के प्लस आपको अगर 100 नंबर का क्वेश्चन वो हो रहा है, आपका 100 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है, तो मान के चलिए कि आपको 80 प्लस हमको करना ही करना है। 80 प्लस हमको क्वेश्चन करना ही करना है, 80 प्लस जो है हमको करना ही करना है, अगर वो 100 नंबर का पेपर है तो, ठीक है। कोई भी एग्जाम अगर 100 नंबर का है तो मान चलिए कि 80 से प्लस हमको जाना ही जाना है। क्या कट ऑफ की जरूरत इसमें, किसी की वीडियो क्या जरूरत कट ऑफ की देखने की। आप अगर मन में ठान लीजिए कि हमको 80 प्लस लाना ही लाना है, ठीक है। चाहे वो मेल फीमेल अपने अपने वो 70-80 एक उनको सब कुछ पता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना फोकस जो है सारा पढ़ाई पर लगाइए। अब मैं साइंस का यहाँ पर बैच लेकर के आ रहा हूँ और ये 1 तारीख से साइंस का ये शुरू हो जाएगा और सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। MP पुलिस की साइंस की बैच मैं आपको दूंगा, ठीक है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। आप कभी भी उसको देख सकते हैं, सभी वीडियोस, गति के नियम, इकाई सभी आपको बेहतर ढंग से मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, जो 1 तारीख से आपको सभी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सभी चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।